नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रकाश GBS में आपका स्वागत है। आज हम उस बहाली के बारे में बात करना चाहेंगे जो बहुत दिन से वेट में कर रहे थे। अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना घर के आसपास अगर जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, उस जॉब का बस नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो हमारे साथ बिहार चौकीदार बहाली के डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ चंदन पांडे सर जुड़े हैं, जो रिटायर्ड NSG कमांडो, इनका खुद फिजिकल सेंटर चलता है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या 10,800 रिक्तियाँ रहा है जो आप घर में जॉब कर सकते हैं। अच्छा सा जॉब है, तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे सर। पहले नंबर धन्यवाद सर आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग हैं इनको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑलरेडी थोड़ा सा इनको तबीयत भी ख़राब हुआ था और इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इनको सपोर्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इनको पर्सनली सपोर्ट करना तो इनका नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस नंबर पे भी इनको कोई भी मदद करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद। यस सर, तो सपोर्ट के लिए तो सब SK झा सर भी मिले हैं सर, उनसे भी सपोर्ट हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि ये बहाली के बारे में सर, जो चौकीदार का बहाली आने वाला है, इसका कब तक प्रक्रिया शुरू होगा सर? क्या इसका इंटरनली अथी है जो नोटिफिकेशन आएगा? बिल्कुल, आपको मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो पोस्ट है टोटल ये 10,800 पे आ रहा है। जो भी आप न्यूज़पेपरों में देख रहे होंगे 20,000 पोस्ट खाली है, लेकिन 20,000 आएगा नहीं, वो आएगा टोटल 10,800 पे ही। तो 10,800 को लेने के लिए 10,800 जैसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब भरेंगे तो लोग फार्म बहुत भरेंगे, क्योंकि ये गांव की नौकरी है, घर की नौकरी है। अब इसका जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग के बारे में भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि इसका पोस्टिंग अभी कहाँ होगा। पहले आप लोग सुने होंगे हमारे बिहार के एक मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका पासवान करके कोई टाइटल था, भोला पासवान थे। यस सर। हाँ, भोला पासवान जी के जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उस समय क्या किए थे कि पूरे के पूरे, आप कहीं भी जाइए, चाहे मेरे गांव में जाइए, चाहे आपके गांव में जाइए, चाहे किसी के गांव में जाइए, तो वहाँ पे पासवान समाज के ही लोग चौकीदार में मिलेंगे। यस, मेरे गांव में भी है, कहीं भी ऑल ओवर पूरे बिहार चले जाइए तो ये मतलब भोला पासवान जी का एक अपने पासवान समाज के प्रति जो भी रहा हो, उस समय के वो मुख्यमंत्री थे, क्या चाहते थे क्या नहीं, उनके मन में क्या आया था अपने समाज के प्रति। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम कोई तो एक व्यक्ति अपने समाज के बारे में सोचा तो अच्छी बात है। लेकिन अब 2006 अधिनियम के तहत जब मुख्यमंत्री हमारे बिहार के नीतीश जी बने तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो 2009 के बाद ये जो भी भर्ती आई है, जिसे कि अपना अरवल में हुआ है, तो अरवल में हुआ है तो वहाँ पे पूरा का पूरा 10th बेसिस लिया गया है, और उसमें जो क्वालिफिकेशन 10th का लिया गया है और मार्क्स को दे के लिया गया है। 10th और 12th का मार्क्स, 10th हाँ, मार्क्स को दे के लिया गया है। लेकिन इस बार की जो भर्ती आ रही है, इसमें चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये भर्ती आपको 15 अगस्त के दिन, जब हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री जब गांधी मैदान में अपना संबोधन करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, तो उसमें आपको दिखा देंगे कि कौन कौन सी भर्तियाँ आ रही हैं और उसका क्या होगा। उस दिन नोटिफिकेशन आपको 16 तारीख को देखने को मिलेगा। तो इसमें जो योग्यता की बात करें कि हर चीज़ का आप देख लीजिए कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का पहले नॉन मैट्रिक होता था जब हम लोग छोटे छोटे थे। हमारे गांव के चाचा भैया जो होते थे, आप भी देखे होंगे, नॉन मैट्रिक, 8वां क्लास पे, हाँ नॉन मैट्रिक, ठीक है। अंगूठा छापी थे मैक्सिमम लोग, हाइट उनकी होती थी 6-6 फीट, लेकिन बिहार पुलिस में हो जाता था। लेकिन अब देखिए बिहार पुलिस को कर दिया 10+2 कर दिया गया। अभी होमगार्ड का देखिए, अब पीछे आया था 15,000, वो भी पहले नॉन मैट्रिक होता था और दे के धाया दे के कर दिया जाता है। पहले को होमगार्ड जमा देखिए कि 6-6 फीट के होते थे, कम से कम 170 हाइट होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब उनको सबको 10+2 कर दिया गया। तो अब सब चाहते हैं कि 10+2, तो इसकी भी भर्ती है, आपको 10+2 ही देखने को मिलेगा। आयु की बात करें तो होमगार्ड का जो आयु था 19 से 40, वही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें अब एक चीज़ ऐड कर दिया गया है, फिजिकल। इसमें ऐड कर दिया गया फिजिकल। पहले साइकिल देखा जाता है कि साइकिल चलाने आता कि नहीं, अब फिजिकल। हाँ, अब फिजिकल। अब जो 5 डाउन लड़का जो मारेगा, इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला केवल और केवल क्वालिफाई है। इसकी चयन प्रक्रिया बता रहा हूँ। अब 5 डाउन तो मारना ही मारना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप BA किए होंगे या MA किए होंगे या कोई और भी डिग्री होगा, तो इस डिग्री का आपको मार्क्स अलग से जुड़ जाएगा। तो अच्छा है, जो लड़का BA MA किए उसके लिए अलग से मार्क्स मिलेगा। इसमें परीक्षा नहीं होगा, कोई भी रिटर्न का प्रावधान इसमें नहीं है। कोई फिजिकल पे मेरिट बनेगा? फिजिकल पे मेरिट नहीं बनेगा, फिजिकल का तो बनेगा, पासिंग मार्क्स फिजिकल होगा। लेकिन आपकी जो डिग्री होगी, इसको भी यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा। इसका जो वेतन है ये 21,700, जो इसका वेतन होता है 21,700 से स्टार्ट होता है। 21,700 जो बेसिक होता है पूरा ऑल ओवर बिहार के या किसी भी कर्मचारी। जॉब तो अपना डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, जॉब अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब इसका जो नया अधिनियम पास होगा, जो नया रूल रेगुलेशन आएगा, ये पूरे बिहार के गांव में आपको कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है।
ये भी सरकार एक चीज़ इसमें लाने वाली है। अब आपके एक ही गांव में कितने चौकीदार होंगे? हाँ। एक गांव के मान लीजिए 20 को भर्ती हो गए तो 20 को उसी गांव में देंगे। वही तो, हाँ, वो तो अलग उसी अलग गांव में किसी नहीं भी देंगे। हाँ। पहले की प्रक्रिया कुछ और थी, अब प्रक्रिया तो आपको अपने ज़िले में किसी भी गांव में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर मान लीजिए आपके ज़िले में जितना पोस्ट है उतना गांव है, उसी हिसाब से इस भर्ती को देखने को मिलेगा। हाँ, महिलाओं के लिए और भी बढ़िया है, उनको 35% आरक्षण कर दिया गया, तो उनके ससुराल या उनके गांव में नौकरी मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है? 35% आरक्षण इस बार से नीतीश जी की है। हाँ, अदर स्टेट के बच्चे इसमें भर्ती नहीं होंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें भर्ती डोमिसाइल मतलब लागू नहीं, इसमें हाँ डोमिसाइल लागू होगा। इसमें अदर स्टेट के लोगों के लिए भर्ती नहीं है, और बिहार पुलिस में हो सकते हैं, लेकिन इसमें उनकी प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए बच्चे अपना फिजिकल तैयारी जारी रखें और अच्छा फिजिकल बनाएं। इसमें नौकनी, इसमें जो होगा नौकनी वालों के लिए नहीं होगा, जो कलर विजन वाले उनके लिए नहीं होगा, जो फ्लैट फुट होंगे उनके लिए नहीं होगा। ये तीनों वाले व्यक्ति इसमें फार्म ना भरें। ठीक है, जो आपका अभी देखे होंगे होमगार्ड में बच्चों को छांटा गया, तो यहाँ भी सरकार वही चाहेगा कि हमारे पास कोई आँख का अंधर आदमी ना हो जाए। हाँ। कोई भी नौकरी जिसका नौकरी होता है और उसका भी ये टकराता है, तो चौकीदार मान लीजिए भागना है, चोर के पीछे भागना है, तो टकरा गया तो आप गिर जाओगे। हाँ, वैसे भी सरकार जागरूक हो गई, जागरूक इसलिए हो चुका है। अब इसके में बहुत सारे बच्चों का आता है कि चौकीदार की ड्यूटी क्या होती है। यानी कि जो इंडियन आर्मी में इंड के लोग ड्यूटी करते हैं, वही चौकीदार के लोग भी करते हैं। तो इंडियन आर्मी में जो ड्यूटियाँ होती हैं, उसी हिसाब से यहाँ भी बता रहा हूँ कि इनके गाँव की खुफिया होती हैं, कि गांव की बात को पुलिस तक पहुंचाना, पुलिस की बात तो गांव के जो लोग हैं वो अच्छा से जानते होंगे चौकीदार क्या होता है। चौकीदार क्या होता है? चौकीदार का मुख्य काम होता है कि गांव में कुछ ऐसे गलत काम ना हो जाए। अगर गांव में कोई हिंसा होता है या कोई मार झगड़ा होता है या आस पड़ोस जो उनके रेंज में होता है, उनका पूरा थाना उनके रेंज में होता है, उस पंचायत में या जिस गांव में उनको दिया जाता है, जहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, उस गांव की सारी खबर पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना उनका कर्तव्य होता है, उनका काम होता है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे पानी पड़े, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी आए, आप खबरी है। वो क्या है? खबरी। पुराने ज़माने में जो खबरी कहा जाते थे, वो चौकीदार के जो पोस्ट होते हैं वो खबरी होते हैं थाने के। और थाने का कोई अगर बात हो गई गांव में कि थाना भाई गांव पे छापा मारने आ रहा है, तो गांव वालों को पहले आके बता देते हैं तो भाई देख लेना, तो सच आजकल तो मोबाइल का जमाना है, आजकल तो फोन धीरे से कर देंगे कि भैया थोड़ा देख लेना, पुलिस जा रहा है, भाग जाना। तो दोनों तरफ ये मिल के रहते हैं। और जिन बच्चों को चाहिए अपने गाँव में रह के नौकरी, वो इसको बहुत अच्छा गाँव में रह के अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। जैसा कि बिहार में इस पर का अभी बेरोजगार बढ़ रहा है, मतलब हमको लगता है इसमें भी फॉर्म फिलअप ज़्यादा होगा। सर क्या अंदाजा है आपको, लगता है कितना फॉर्म जाएगा? 8 से 10 लाख रहेगा। जो चौकीदार बिहार पुलिस में छठे हैं या होमगार्ड में छठे हैं, जो या नया ये जाया होगा, या जो मुंबई दिल्ली कमा रहे होंगे, जिनका एज इतना 8 से 10 लाख फॉर्म भरने आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कंपटीशन कितना रहेगा चौकीदार में। तो आप लोग इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं, अपना फिजिकल रेडी कर लें, अपना डॉक्यूमेंट कुछ स्पेशल इसमें डॉक्यूमेंट वही मैट्रिक का जो मार्कशीट, 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, अपना आधार कार्ड सुधरवा लीजिएगा, अपना आवासीय सुधरवा लीजिएगा, अपना अगर EWS नहीं होगा इस साल का तो EWS बनवा लीजिए, अगर NCL नहीं होगा तो NCL बना लीजिए। डॉक्यूमेंट तो ये जो नॉर्मल लगता है। अगर आप गांव में नौकरी करना चाहते हैं, अच्छा सा शानदार नौकरी जो गांव में अपना डिस्ट्रिक्ट में रह के करना चाहते हैं, तो चौकीदार का बहाली बस कुछ ही दिन में आने वाला है, 10-15 दिन के बाद। इसका नोटिफिकेशन भी अगस्त लास्ट वीक तक या फिर नवंबर तक सब आ सकता है। तो आप लोग इसको वीडियो को शेयर करें, अदरवाइज किसी को भी पता चले कि चौकीदार का बहाली आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर मेरे साथ जुड़े थे, अच्छा लगा, थैंक यू सर। जय हिंद।